महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध तो सबके लिए था। दूर से देखने वाला तो हर कोई यही कहेगा कि युद्ध हो रहा है, लेकिन उस युद्ध में हर किसी की मंशा अलग थी। युद्ध तो अर्जुन भी कर रहा था और युद्ध दुर्योधन भी कर रहा था, युद्ध भीम भी कर रहा था और युद्ध युधिष्ठिर भी कर रहा था, लेकिन मंशा सबकी अलग थी। तो कर्म योग एक बहुत ही विशेष तरह का कर्म है। यह तो छोड़ दो कि अर्जुन और दुर्योधन की तुलना अगर हम देखें तो अर्जुन और भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर की भी तुलना करें तो भी दोनों की मंशा अलग है। अर्जुन का प्रभु को समर्पण था और युधिष्ठिर राजा बनना चाहता था और भीम अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो एक ही युद्ध, मंशा सबकी अलग अलग। तो जो कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है वह कर्मयोगी है, और जो किसी और के लिए लड़ रहा है, वह अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है, कोई राज्य के लिए लड़ रहा है, तो वो कर्मयोगी नहीं है। अंतर सूक्ष्म है, इसको समझ कर देखिएगा। सारा मामला वहीं साफ हो जाता है जब पूछते हैं कि जो कर रहा हूँ वह किसके लिए कर रहा हूँ, और जिसके लिए कर रहे हो अगर उसका नाम कृष्ण नहीं है तो छोड़ो कर्म योग वगैरह। और कृष्ण क्या? कृष्ण माने कोई प्रतिमा नहीं, महाभारत की कथा का, भागवत पुराण का कोई पात्र नहीं। कृष्ण माने निराकार ब्रह्म, कृष्ण माने स्वयं मुक्ति। कृष्ण का संबंध किसी पंथ, प्रथा या धर्म से नहीं है। पृथ्वी पर जो ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं, चाहे जिस देश में कही हो, जिस काल में कही गई हो, जिस जगह पर कही गई हो, जिसके मुख से कही गई हो, सब बातें कही तो मुक्ति के लिए ही गई हैं। तो कृष्ण का अर्थ वह जो मन की, अहम की उत्कृष्टतम कामना है, उसी का नाम कृष्ण है। हम सब अहम हैं और अहम जिसके लिए व्याकुल है, उसी का नाम कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण।